वेलकम टू माय चैनल खूनी रात। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी। यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां सदियों पुरानी एक डायन की किंवदंती लेजेंड आज भी सच मानी जाती है। छिपकली घाटी की डायन। यह कहानी उत्तर भारत के एक दूरदराज के गांव शिवपुर की है, जो अपनी हरियाली के लिए मशहूर था, लेकिन उसके साथ ही छिपकली घाटी नाम की एक भयानक जगह के लिए भी जाना जाता था। शिवपुर में एक अजीब रिवाज था। गांव की महिलाएं, खासकर जो नई नई शादी करके आती थीं, उन्हें मंगलवार और शनिवार की रात को अपने सिर पर लाल दुपट्टा या कपड़ा ढककर रखना पड़ता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह रिवाज गांव को उस भयानक डायन से बचाता है जो लाल रंग को नापसंद करती है और खुले बालों वाली औरतों पर हमला करती है। इस कहानी का नायक है अमन, जो शहर से अपने गांव अपने दादा दादी से मिलने आया था। वह इन पुरानी बातों को अंधविश्वास मानता था। अमन की चचेरी बहन संध्या, जो हाल ही में ब्याह कराई थी, उस डायन की कहानी से बहुत डरती थी और हमेशा नियम का पालन करती थी। एक मंगलवार की रात अमन और संध्या छत पर बातें कर रहे थे। गर्मी बहुत थी और गांव में बिजली चली गई थी। संध्या को गर्मी लग रही थी तो उसने बिना सोचे समझे अपना लाल दुपट्टा उतारकर किनारे रख दिया। उसके घने लंबे बाल हवा में खुले झूल रहे थे। अमन ने मजाक में कहा, क्या डायन अब ऐसी चला देगी? ये सब पुरानी बकवास है। संध्या को अचानक तेज ठंड लगने लगी, जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। उसने दुपट्टा लेने की कोशिश की, पर दुपट्टा वहीं नहीं था। तभी नीचे से किसी की भयानक खरोंच जैसी आवाज आई। ओह, कितने सुंदर बाल हैं, इन्हें आजादी मिल गई। ये आवाज इतनी नजदीक थी कि उन दोनों को लगा जैसे कोई ठीक उनके कान के पास फुसफुसा रहा हो, जबकि वे छत पर थे। अमन और संध्या डर कर नीचे भागे। दरवाजा अंदर से बंद करके वे बैठ गए। अगली सुबह जब अमन हिम्मत करके छत पर गया तो उसने अपने होश खो दिए। जहां वे बैठे थे उस जगह की धूल में अजीबोगरीब पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान उल्टे थे, यानी पैर की एड़ी आगे की तरफ थी और उंगलियां पीछे की तरफ, और उन निशानों के बीचों बीच खून की कुछ बूंदें थीं। सबसे भयानक बात यह थी कि उन निशानों के पास ही संध्या का लाल दुपट्टा फटा हुआ पड़ा था। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। बुजुर्गों ने कहा कि डायन ने संध्या को निशाना बना लिया है। गांव के पंडित जी ने बताया कि डायन हर तीसरे दिन हमला करती है और उसे रोकने का एक ही तरीका है, उसे उसके ठिकाने छिपकली घाटी में जाकर कुछ पवित्र मंत्रों से बांधना। संध्या की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वह कमजोर हो रही थी, उसकी आंखें अंदर धंस रही थीं और वह रात में अकेले अजीब आवाजें निकालती थी। डर के बावजूद अमन और उसके एक साहसी दोस्त ने उस मंगलवार की रात को छिपकली घाटी जाने का फैसला किया। छिपकली घाटी एक ऐसा इलाका था जहां के पेड़ सूखे और मुड़े हुए थे और वहां हमेशा एक सड़ी हुई मीठी बदबू आती रहती थी। जैसे ही वे घाटी में पहुंचे, उन्हें चारों तरफ असंख्य छिपकलियां दिखाई दीं, जो पेड़ों पर पत्थरों पर थीं और उनकी तरफ घूर रही थीं। वे घाटी के बीचों बीच पहुंचे, जहां एक बरगद का बहुत पुराना और डरावना पेड़ था। अचानक पेड़ के पीछे से एक भयानक स्त्री आकृति सामने आई। वह इतनी कुरूप थी कि उसे देखना भी मुश्किल था। उसके बाल बिखरे थे, उसकी आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं और उसके दांत किसी नुकीले जानवर की तरह बाहर निकले हुए थे। उसके पैर सचमुच उल्टे थे, जैसा निशानों में देखा गया था। वह डायन भयानक आवाज में हंसने लगी, तुम बच्चे मेरे ठिकाने पर, अब मैं तुम दोनों का खून पीऊंगी और तुम्हारी आत्मा को भी बांध लूंगी। डायन ने तेजी से उन पर हमला किया। वह हवा में तैरती हुई उन पर झपटी। अमन ने हिम्मत दिखाई और जेब से पंडित जी द्वारा दिया गया पवित्र राख विभूति निकालकर डायन की तरफ फेंका। जैसे ही राख डायन को छुई, वह एक भयानक चीख मारकर पीछे हट गई। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। डायन को कमजोर होता देख अमन के दोस्त ने तुरंत मंत्रों वाला भोजपत्र भी होजपात्रा उस बरगद के पेड़ पर ठोक दिया, जो डायन का ठिकाना था। जैसे ही भोजपत्र पेड़ पर लगा, डायन एक अंतिम दिल दहला देने वाली चीख मारकर एक धुएं के गोले में बदल गई और हवा में गायब हो गई। अगली सुबह संध्या एकदम स्वस्थ थी और गांव ने चैन की सांस ली।
लेकिन गांव वाले आज भी उस डायन के डर से अपने रिवाज को नहीं छोड़ते और रात में उस भयानक घाटी की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करते।